हाँ जी, नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग, कैसे हो? 2 दिन शायद क्लास नहीं हो पाई। आवाज़ सही है? इसलिए नहीं हो पाई क्योंकि हम जयपुर में क्लास ले रहे थे। कल और लेंगे, उसके बाद कंटिन्यू आपकी आई जाएगी। अपने राजस्थान की भूगोल चल रही थी। चलते चलते भूगोल में एक टॉपिक तो करा दिया मैंने, परिचय। उसके बाद में एक टॉपिक करवाया भौतिक प्रदेश, बहुत अच्छा टॉपिक। लगभग ज्योग्राफी 20% अकेला भौतिक प्रदेश कंप्लीट करता है। प्रदेश लिखना है। और इसके बाद में भाई कौन सा टॉपिक करवावा से, तो मरुस्थल में एक आपकी अलग से टॉपिक लगता है कि मरुस्थल में जल इकट्ठा कैसे करोगे, जल संग्रहित कैसे करोगे भाई। बस यही तो टॉपिक है कि जल संरक्षण कैसे करना है, क्योंकि जल है तो भाई फिर कल है। इंपॉर्टेंट बात है भाई, सॉरी, इंपॉर्टेंट चीज है भाई जल संरक्षण। अब भी जिनके जल की समस्याएं नहीं आई उन्हें क्या पता कि जल का बचाव कैसे किया जाता है। जिनकी आई उन्हें पता है। और सबसे ज्यादा समस्या किस में आई? मारवाड़ में आई, मरुस्थल में आई। तो वहां के लोग, यानी वहां घी सस्ता पानी महंगा, ये कहावत है। पानी बड़ा इंपॉर्टेंट है। घी के बिना आप जिंदा रह जाओगे, पानी के बिना थोड़ी जिंदा रह पाओगे। तो हमारा जो साफ जल है बहुत जरूरी है। पार्लर पानी, साफ जल ऐसे ही नहीं मिलेगा। आने वाले समय में तो और दूषित होता जाएगा। ये साफ जल तो बच्चों भविष्य का सोना है। सागे सागे लिखता जाइयो टावरो, गलती ना कर दियो। नीला सोना कहते हैं, नीले गगन तले धरती का प्यार पले। आज ब्लू है पानी, पानी पानी का कलर ब्लू है। इसलिए अब लोग कैसे करते थे जल संचय, किस प्रकार करते थे, क्या क्या उपाय करते थे, एक बूंद को कैसे बचाते थे? तो सबसे पहले है टांका फिट। सबको पता होता है कि टांका क्या होता है, कुंड क्या होता है, कुंडी क्या होती है। एक प्रकार हूं आ कह दियो कि हर घर में जितना भी नाड़ा लगाओ और वो कुंड में ले आओ। छात पर जितना भी पानी है सब सेव रखो। तो हम लोग क्या करते थे, भूमिगत जल बनाते थे। ऐसे कुंड बना दिया, पक्का बना दिया, उसको हम बोलते थे भूमिगत जल संचय का साधन है, भूमि के अंदर। अब या तो आप उसे छात और पानी जोड़ लो, या फिर इसके चारों ओर एक पायतन बनाना होता था, उसे बोलते थे बच्चों पायतन, आगोर। यानी कुंड के चारों ओर एक पक्का क्षेत्र बना देते थे ताकि उसका पानी आ सके। भाई अपन गांव में रहना रहा आदमी, अपन सो क्यों बेरो भाई, लेकिन कोई शहर को टाबर भी तो उसके भी, शहर के टाबर ने कौन बेरो, कुआड़ती क्या न बोले, जेई क्या न बोले, चोसिंगा जेई कौन सी वे, सूड के चीज हुए, बिन बेरो को नहीं, बिन पढ़ना पड़ेगा तो नौकरी तो बिन भी तो चाहिए। तो कुंड क्या हो गया, एक प्रकार का भूमिगत। फिर आता है नाड़ी। कौन सी नाड़ी? नाडी बोले, नाड़ी, नाड़ी तो आवे। ये एक प्रकार से तालाब का ही छोटा रूप है। नाडी क्या है? तालाब का छोटा रूप। तालाब थोड़ा बड़ा हो जाएगा, नाड़ी थोड़ी की हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। सबसे ज्यादा नाड़ी कहां है? पश्चिमी राजस्थान में। पूर्वी राजस्थान वालों को पढ़ना पड़ेगा भाई नाड़ी क्या है, पता ही नहीं उसे। सौ पहली पोत की पक्की नाड़ी बनवाई 1520 में जोधा बनवाई। राव जोधा ने मरुस्थल में नाड़ी की शुरुआत की, जोधा जी ने बनवाई थी। बाड़मेर है, जैसलमेर है, इन जगहों पे नाड़ियां बहुत बनी हुई है। कुल जो को पानी है नीचे तो बिंगो लगभग 37% पानी इंग द्वारा ही पूरा हुए। यानी एक प्रकार का ई तरीकों पानी भिड़ो क्यों छोटो तालाब सोइए बिन के बोला आपने नाड़ी। तो और की याद नहीं रखे, इतो जरूर ध्यान रख ले को नाड़ी भी क्या है, जल संचय को एक साधन है। और फिर है टोबा। यो की है भाई, अब ये नाम तो कौन सुने डाला गया मन थारा भी का सुने डा टोबो। वह तो नाड़ी जिसे ही है तालाब, लेकिन नाड़ी से थोड़ा गहरा होता है, नाड़ी से गहरा होता है। थोड़ा बड्डो मान लो भी, नाड़ी से थोड़ा गहरा होगा और इनमें पानी थोड़ा लंबे समय तक ठहर जाता है, 7 से 8 माह तक पानी ठहर जाता है। नाड़ी से थोड़ा बड़ा गहरा, नाड़ी
एक प्रकार को तालाब है छोटो। नाडी गहरो टोबो। और झालरा नाम सुने रही थारो, झालरा यो की है गुरुजी, ये भी कुछ तो है पार्थ। झालरा कई बार ऊंचो तालाब है और है झील है, बिंगो पानी रिसाव हो गए नीचा हुए और बठ बनेड़ा हुए झालरा। विशेष रूप इन्हें काम में जो कोई पानी वो पीने को नहीं लेके धार्मिक काम में लेता कि झालरा को पानी ले आओ। यानी एक प्रकार से ऊंचाई पर स्थित होता है झालरा। ऊंचाई पे स्थित किसी तालाब या फिर झील को पानी इकट्ठा हो जा, यानी ऊंचाई की झील या तालाब पानी इकट्ठा हो। और विशेष रूप से कट्ठे काम में ले जाए झालरों, ये पीने के न लेके धार्मिक कार्यों में उपयोग लेते। अब हो सके थे नाम और ध्यान रखियो, मरुस्थल में जल संचय के साधन आपका अलग से टॉपिक लगता है। ये वैसे देखे तो ये आयताकार होता है, इसके 3 और सीढ़ियां होती है, यानी आयताकार 3 और सीढ़ी, ये होगा आयताकार, तीनों और सीढ़ी होगी। पंचोली केसरी सिंह का एक झालरा है जोधपुर में, सुखदेव तिवारी का झालरा है। तो ये धार्मिक काम में उपयोग हो तो झालरों 3 और सीढ़ी बनी थी। देखो टाबरो एक चीज हुए कदी नाम सुनियो हुए तो सागे सागे लिखता जाइयो। आगोर, आगोर की चीज है, कुंड को पानी आवे पाइतन, लेकिन तालाब में पानी गठुआ होगो, आसपास की जमीन हुई आओगो। पक्की जमीन वही जदी तो तालाब में पानी आगे बिगमा पड़ेगो। तो तालाब के आसपास की पक्की जगह को, आसपास पक्की जगह को समझ गया, जठू पानी आवे वो केवे आगोर। तो फिर पाइतन केवे, तो पाइतन हो गयो कुंड के चारों ओर की भूमि। लिख लो फिर थे गठन गठे समस्या मांडोगा। पाइतन रे जैसी याद है। आगोर केवे तालाब को, पाइतन केवे कुंड को। एक वे नेहटा, गुरुजी ये तो नाम ही कौन सुनेड़ा, सुनो तो लड़ी नौकरी लागनो कौन के। ओ केवे एक नाड़ी या तालाब को जो को एक्स्ट्रा जल हुए आपा कुंड बनाओ, तो कुंड में भी आपा अंदर जान खातर रखा। बरजिया जब कई कुंडा में आपा बाहर निकालने को भी पाइप रखना पड़े, ज्यादा पानी हो जाए तो जे छात को ऊपर टंकी बनाओ, लास्ट में ऊपर एक बेच कलो रखा, क्या खातर कि टंकी भर जाए पानी भी बाहर निकल बोक रहे। तो नाड़ी या तालाब जो को नहीं बिंगो ज्यादा पानी हो जा तो जल निकासी खातर एक पाइप बनाई डो है बिन बोले, यानी नाड़ी तालाब के अतिरिक्त जल निकासी का, उसे क्या बोला जाता है बच्चों, नेहटा। देखो तो मैं दोबारा, मैं बेरे बावड़ी जार पड़ूला, बेर या बेरा क्या बोले, बेरो जयपुर साइड में कुआ ने बेर या बेरा बोले टावरो। जा नाड़ी के कन्ने जो को जल निकासी कुओं हुए नहीं, मारवाड़ में बेरा बोले, यानी सीधो लिख दो कुओं को। जयपुर साइड में, मारवाड़ साइड में बेरा बोले। विशेष रूप से बेरी कहां है, जैसलमेर, बाड़मेर। कुओं और कुंड में अंतर वह ध्यान रखियो, उसके कोई सीबीएसई नहीं बेरा। आगोर जो होता है वो भूमि से 5-6 मीटर गहरा होता है। वैसे देखिए आगोर मैं तो बेरे बावड़ी, एक होता है टावरो तालाब, एक होता है टावरो बावड़ी, बावड़ियों का शहर, बावड़ियों का शहर कौन से बेरोगे, बूंदी। क्या इंपॉर्टेंट पर्सन है। और सबसे फेमस बावड़ी है टावरो चांद बावड़ी। कहां है पता है चांद बावड़ी, यस दौसा में है। बावड़ी और तालाब में अंतर हुए, ये तालाब है, कच्चा भी हो सकता है पक्का भी हो सकता है।
इधर से रास्ता अंदर, इधर से रास्ता, इधर से रास्ता, इधर से। बावड़ी ऐसे होती है, गोलाई में भी हो सकती है, ऐसे चारों ओर सीढ़ियां होती है, जहां से मन करे वहां से उतर जाओ। बावड़ी होती है गहरा सीढ़ीदार कुआं। इंगमा तो एक पाल ये हो गई, फिर 5-6 मीटर बाद, तभी तो देखो तालाब में डूबने से 5 लोगों की मृत्यु। कभी सुना है बावड़ी में डूबने से? बावड़ी में सीढ़ी होती है, जहां से मन करे वहां से उतर जाओ आप। तो इसको उपनाम में वापिका भी बोलते हैं, इसे वापिका। बावड़ी या वापिका, बावड़ियों का शहर बूंदी। बावड़ी की शुरुआत जो की थी वो शक जाति द्वारा की गई थी। इसकी शुरुआत की गई है शक जाति। बावड़ी लिख दो। बावड़ी जो होती है सीढ़ीदार कुआं होता है, पक्का कुआं होता है। शुरुआत शक जाति द्वारा की गई। चांद बावड़ी कट्ठे की है, चांद बावड़ी दोसारी है। तालाब गणाई हमारे, गणाई इन तालाब ही तालाब है। सबसे इंपॉर्टेंट आवरो भूल ना जाइयो, खड़ीन। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, और कई बार प्रश्न आए। जैसलमेर में टावरों बारिश तो कम हुआ था, नहीं फिर अब हुए कि मान लो कि जैसे खेत का ढलान इधर है, पानी इधर जाएगा, तो उन्हें पहले से पता है पानी इधर आएगा, तो वो यहाँ क्या करते थे, पाल बना लेते, ऐसे मोटी दीवार थोड़ी ऊंची, रेत ही रेत बना लेते, जिसे पाल बोलते। पाल, इसको धोरा बोल देते हैं, ठीक है। और ये अब इधर से पानी आया तो वो पानी यहां इकट्ठा हो गया, उपजाऊ पानी है, ठीक है। और पानी ज्यादा हो जाए तो आगे वाले खेत में ले जाएं तो एक फिर नेटा छोड़ देते थे। अब यह था नेटा, निकासी द्वार। अब देखो इसमें पानी आ गया, भूमि बड़ी उपजाऊ हो गई। तो उधर जैसलमेर में पालीवाल ब्राह्मण रहते हैं। पालीवालों द्वारा विकसित कृषि तो एग्जाम में पूछी जा चुकी है। पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा विकसित कृषि खड़ीन कृषि। इसमें मिश्रित अनाज बोदे बेजरों, गेहूं, जौ, चना, बेजरे की रोटी खड़ी, वो होता है क्या, खड़ीन। खड़ीन कृषि, पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा विकसित कृषि। खड़ीन कृषि कहाँ होती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जैसलमेर। पालीवाल ब्राह्मण कहाँ है बच्चों? जैसलमेर के अंदर। थार नाम सुने रहे सरदार सर, मुक्कड़ सर, बुक्कड़ सर, फलानियों सर, ढिंगड़ियों सर, क्योंकि सर शब्द बना है सरोवर से। सरोवर का मतलब एक प्रकार का छोटा तालाब होता है, सरोवर यानी तालाब ही है। अब पुराने टाइम में हमारे मरुस्थल में सबसे बड़ी समस्या पानी की थी। मान लो कि यहाँ कोई ढलान वाला क्षेत्र है, यहाँ पानी पानी है, तो लोग इधर उधर यात्रा करते रहते थे, इस पानी के नजदीक आके बस जाते। और मान ले कोई बुक्कड़ नाम का आदमी आयो, कहाँ बसा? इस पानी के नजदीक। पानी को बोलते हैं सर, तो वह आपके नाम का आगे के लगा देता, बुक्कड़ सर, सरदार सर, मोक्कड़ सर, फलानियों सर। यानी सर या सरोवर क्या होता है? एक प्रकार का तालाब होता है, छोटा तालाब, जिसके नजदीक गांव वाले बस जाते। एक क्या करता, जैसे ये तालाब बना दिया। अब तालाब में क्या होता था, लोग पानी लाते थे, पीते थे, तो उसके आसपास की भूमि, बोले इतनी भूमि में कोई भी नहीं जाएगा, ना कोई टॉयलेट करने जाएगा, ना कोई पेशाब करने जाएगा। ये भूमि किसके लिए छोड़ दी गई है? ये इस तालाब के लिए, कि इसके अंदर बारिश होगी तो तालाब का पानी इसमें आएगा, तो गंदा नहीं करना है। यानी नाड़ी या तालाब पानी के लिए छोड़ी गई भूमि। बताओ क्यों को नहीं याद रहे? मदार कुणके को नहीं याद रहे, किंग याद कौन है? टावरो कुएं में पानी का डेढ़ो एक ही, कुएं में के वे, चड़स हुए, लाव वे, डोली वे, सुने रहे था नाम। और मान लो कि कोई इसो कुओं है, किसो कुआ है? इतो बड़ो कुओं है, और वो कुओं इतो बड़ो है कि मैं चारों साइड हूं, चारों दिशाओं में, और 4 डोली एक सागे काट सके पानी। एक ऊंट इन्ने चाल रही है, एक उन्नर, एक इन्नर, एक इन्नर, चारों साइड में पानी कटे, और पानी बिंगो खत्म ही कोनी है। बिन बोले चौथी ना कुआ। यहाँ भी वह बिल्कुल ये सीन फिल्मा फलामा मिल सके। चोलावा का इसका 4 लाव सागे काट सके, चोलावा कुआ। यानी 4 चड़स चारों दिशाओं में निकली,
यानी चारों दिशाओं में 4 चड़स। बहुत बड़ो कुआ हो भाई जी। कुएं की नपाई कदियां सुने के 8 मीटर गहरो कुओं पुराने टाइम में बूढ़िया हाथों नापता कुओं के 4 हाथ कुएं 50 हाथ कुएं परस या हाथ बोलते थे कुओं कुआ। और बिम के चीजें डोली वे और वे एक के वे लाव लाव के वे बेरोगी लाव भी रस्सी ने बोले था ब्रो। चड़स को खींचने की रस्सी, चड़स खींचने की रस्सी को क्या बोलते हैं? लाव। चड़स खींचने की रस्सी को क्या बोलते हैं? लाव। टावरो बाकर पानी वे पार्लर पानी वे पार्लर पानी कौन सा बेरोगे? सबसे बेस्ट पानी यही होता है, यही होता है पार्लर पानी। वर्षा के जल को बोलते हैं। सरकार बहुत योजना चलावे, खेता में कुंड बनाने की योजना चलावे और योजना चलावे ताकि पानी ना पाके कर सका, संचय कर सका, पानी को आप बचाव कर सका। अब मैं मारता हूं रिपीट। छोटा सा टॉपिक था, कल हम पढ़ेंगे। आप कमेंट करके बताओगे कि मिट्टियां पढ़ना है या जलवायु, क्योंकि इसके बाद या तो मिट्टी पढ़ सकते हैं या जलवायु। चलो भाई रिपीट मारता हूं मैं। मरुस्थल में जल संचय के साधन देखने। तो सबसे पहले जल संचय का साधन मैंने बताया कि साफ जल जो है वो भविष्य का पानी है या नीला सोना है। फिर मैंने बताया कि कुंड क्या होता है, सबको पता है। कुंड है, टांको है, कुंडी है, भूमिगत कुओं है, भूमिगत और बिंग आस पास के जो स्थान जटू पानिया बिन बोले पाइतन, तो पाइतन में चंपल लेके कौन चढ़िया करे, ठीक है। उसके बाद में आए नाड़ी, ये तालाब का ही छोटा रूप होता है। पश्चिमी राजस्थान में नाड़ी बहुत है और संपल को शुरुआत जोधा ने की 1520 में। टोबा ये नाड़ी से थोड़ा घरे, टोबा कुंडी एक प्रकार हो, 7-8 मीटर तक पानी राख्यो जा सके। झालरा ये ऊंचा तालाब या झील का रिसव स्थान होता है, धार्मिक काम में इसका ज्यादा उपयोग लिया जाता है, ठीक है। और फिर आगोर है, तालाब के आसपास की पक्की भूमि आगोर, जिससे वो तालाब में पानी है। पाइतन भी उसी बोलते हैं कुंड के क्षेत्र को। नेटा नाड़िया तालाब के अतिरिक्त जल निकासी का जो पाइप होता है वो बाहर निकालना, नेटा। बेर या बेरा बोले कुएं ने, ठीक है। उसके बाद बताया बावड़ी, बावड़ियों का शहर बूंदी है और चांद बावड़ी फेमस है। फेमस बावड़ी तो चांद बावड़ी है, बावड़ियों का शहर बूंदी है। इसे वापिका कहते हैं, शक जाति द्वारा शुरू की गई थी। फिर बताया खड़ीन कृषि बहुत इंपॉर्टेंट है, पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा विकसित कृषि खड़ीन कृषि है, ठीक है। सरिया सरोवर, सरदार सर, मुकलसर, बुकलसर, सर सरोवर, तालाब एक ही बात है। मदार, वो जो भूमि होती है छोड़ी होती है पानी के लिए, उसे मदार कहा जाता है। कुएं के अंदर चारों दिशाओं पानी, 4 ऊंट चाल के माऊ लाव खींचवा करे और चड़स काटे बिन बोले चोलावा कुआ। और लाव क्या न बोले बी रस्सी न बोले जको पानी खींचे। और पार्लर पानी में वर्षा का जल। बहुत छोटा सा टॉपिक, कल हम पढ़ेंगे। आप कमेंट करोगे उस आधार पे वही टॉपिक पढ़ेंगे। थैंक यू।